कहानी शुरू होती है ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव से। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। दिन भर खेतों का काम, नदी पर पानी भरना और शाम को अलाव के आसपास बैठकर पुरानी बातें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन गांव की इस शांति में एक रहस्य भी छुपा था। गांव के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था और उस जंगल के भीतर एक प्राचीन तपोवन, जहां साधु बाबा निवास करते थे। रात होते ही तपोवन के ऊपर हल्की रहस्यमयी सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते थे। गांव वाले अक्सर सोचते कि इस रोशनी का कारण क्या है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते, कुछ साधना का प्रभाव, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि तपोवन के भीतर जाकर देख सके। गांव में यह भी माना जाता था कि बाबा साधारण संत नहीं थे, उनके भीतर कई जन्मों की तपस्या थी। उनकी एक झलक तक लोगों में शांति भर देती थी। लेकिन फिर भी कोई भी उनसे मिलने के लिए सहज महसूस नहीं करता था, क्योंकि बाबा की उपस्थिति में लोग अपने भीतर के सच से सामना करने को मजबूर हो जाते थे। गांव का एक युवक गोपाल बाकी लोगों से बिल्कुल अलग सोच रखता था। उसे लगता था कि गांव उसका सम्मान नहीं करता। वह हमेशा शिकायतों में डूबा रहता कि दुनिया उसे समझती नहीं। उसके हिस्से जो होना चाहिए वो उसे कभी नहीं मिला। तपोवन की सुनहरी रोशनी देखकर उसके मन में लालच जागता था। वह सोचता था कि इस रोशनी के पीछे कोई दिव्य शक्ति या धन छुपा होगा। धीरे धीरे यह लालच उसके भीतर एक काला अंधेरा बना रहा था, जो केवल वह खुद महसूस करता था। गांव में मीरा नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो भीतर से बहुत दयालु और संयमी थी। उसके पिता बीमार रहते थे और हर दिन उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। मीरा रोज तपोवन की सुनहरी आभा को दूर से देखकर मन ही मन प्रार्थना करती कि उसके पिता ठीक हो जाएं। उसे इस रोशनी में किसी भी तरह का लालच नहीं दिखता था। उसे यह सिर्फ आशा का प्रतीक लगती थी। उसके मन की पवित्रता उसे धीरे धीरे तपोवन की ओर खींचती जा रही थी। तपोवन में साधु बाबा दिन रात साधना में लीन रहते। उनके चारों ओर प्रकृति का अलौकिक सामंजस्य दिखाई देता था। पत्तों की हलचल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और शांत बहता हुआ झरना, सब मानो बाबा की ध्यान ऊर्जा से धड़कते थे। जब बाबा गहरी साधना में उतरते, उनके शरीर से हल्की सुनहरी ऊर्जा निकलती, जो धीरे धीरे पूरे तपोवन को रोशन कर देती। यह रोशनी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पूर्ण एकाग्रता की प्रतीक थी। दिन गुजरते गए। गोपाल की ईर्ष्या और लालच बढ़ता गया और उसके साथ ही उसके पीछे एक जागरूक काला साया बनने लगा। यह साया किसी दानव की तरह नहीं था, यह उसके अपने नकारात्मक विचारों का रूप था। साया उसकी हर असंतुष्टि को और गहरा करता, हर बात में उसे गलत समझने पर मजबूर करता। धीरे धीरे वह साया उसकी सोच पर हावी होने लगा और उसे तपोवन की ओर धकेलने लगा। एक दिन मीरा ने अपने पिता के इलाज की आखिरी कोशिश के रूप में तपोवन जाने का निर्णय लिया। वह कठिन पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे धीरे चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने साधु बाबा को शांत और स्थिर मुद्रा में पाया। बाबा ने आंखें नहीं खोली, कोई बात नहीं की, लेकिन मीरा को ऐसा लगा मानो उसके मन की पुकार सुन ली गई हो। तभी एक हल्की सुनहरी किरण मीरा पर गिरी और उसके अंदर एक नई शक्ति जाग उठी। रात होते होते गोपाल के भीतर का अंधेरा पूरा नियंत्रण ले चुका था। तपोवन चमक रहा था और गोपाल चुपके से उस दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके पीछे उसका बना हुआ साया भी चल रहा था, जो अब उसका मार्गदर्शन करने लगा था। गोपाल को लगता था कि वह एक महान उद्देश्य पूरा करने जा रहा है, लेकिन साया उसके हर कदम को अपनी इच्छा के लिए मोड़ रहा था। गोपाल तपोवन में प्रवेश करता है। वहां की रोशनी पहले से अधिक शक्तिशाली थी, मानो उसकी उपस्थिति से प्रतिक्रिया दे रही हो। उसके आसपास पेड़ हल्की चमक से झूमते थे।
झरने का पानी सुनहरी तरंगों से चमक रहा था। गोपाल डरा हुआ भी था और लालची भी। दोनों भाव उसकी आंखों में लड़ रहे थे। उसकी उंगलियां रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही गोपाल ने सुनहरी आभा को छूने की कोशिश की, रोशनी ने उसे धीरे से घेरे में ले लिया। अचानक उसका काला साया उसके आसपास घूमने लगा, मानो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा हो। रोशनी और अंधेरे की ये लड़ाई तेज होने लगी। गोपाल के भीतर दो विचार लड़ने लगे, एक लालच, दूसरा डर। तभी साधु बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी शांत दृष्टि से रोशनी और भी प्रबल हो गई। अब युद्ध बाहरी नहीं था, गोपाल के भीतर चल रहा था। सुनहरी आभा उसके मन में उतर रही थी, जबकि अंधेरा उसके विचारों को जकड़ रहा था। उसे अपने बचपन की यादें आईं, अपने संघर्ष, अपने टूटे सपने, और उसे पहली बार समझ आया कि उसके भीतर का खालीपन कभी बाहर की किसी चीज से नहीं भर सकता। धीरे धीरे रोशनी ने अंधेरे को पिघलाना शुरू किया। साया चिल्लाया, लेकिन अंत में धुएं की तरह गायब हो गया। गोपाल शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक सरल, विनम्र मुस्कान उभर आई थी। वो पहली बार हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मीरा भी सुबह तपोवन पहुंची। उसकी आंखों में आशा और कृतज्ञता, विनम्र आंखों में आशा को काल और कृतज्ञता का प्रतीक थी। अगले कई दिनों तक गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। गोपाल लोगों की मदद करने लगा, जो पहले उसके स्वभाव में था ही नहीं। मीरा के पिता स्वस्थ होने लगे। साधु बाबा की रोशनी गांव के लोगों के मन में नई प्रेरणा जगाने लगी। अब कोई भी रोशनी को खजाने की तरह नहीं देखता था, वह सबके लिए एक मार्ग बन चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग में ढक रहा था, साधु बाबा तपोवन के बाहर खड़े हुए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी शांत उपस्थिति में एक गहरा संदेश था कि मन का अंधेरा भी खुद इंसान ही पैदा करता है, और उस अंधेरे को मिटाने का मार्ग भी वही खुद ढूंढ सकता है। सुनहरी आभा हर किसी के भीतर है, उसे सिर्फ जगाना होता है। साधु बाबा के मौन संदेश के बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। लोग पहले की तरह केवल कामकाज में खोए नहीं रहते थे, उनके भीतर एक नई शांति बसने लगी थी। हर सुबह नदी किनारे खड़े होकर लोग अपने दिल की आवाज सुनने लगे। पेड़ों के पत्ते, बहती हवा, सूरज की किरणें, सब कुछ पहले से अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण लगने लगा। गांव अब सिर्फ एक बस्ती नहीं था, वह एक जागृत समुदाय में बदल रहा था। मीरा रोज तपोवन जाती थी। वह पहले सिर्फ अपने पिता की बीमारी की चिंता करती थी, पर अब वह भीतर से और भी मजबूत होती जा रही थी। तपोवन की रोशनी उसके मन को और भी पवित्र बना रही थी। वह हर दिन प्रकृति के संकेतों को समझने लगी, जैसे पत्तों का गिरना, हवा का बदलना, पक्षियों का उड़ना। हर चीज में उसे कोई आध्यात्मिक संदेश महसूस होता था। मीरा को अब एहसास हुआ कि साधना सिर्फ बाबा की नहीं, हर मनुष्य की ही है। गोपाल के भीतर अब पूरी तरह एक अलग इंसान जन्म ले चुका था। वह हर सुबह सूर्योदय के साथ खेतों में जाता और गांव वालों की मदद करता। जहां पहले उसके चेहरे पर क्रोध और शिकायत छाया रहता था, अब वहां शांत मुस्कान और दया दिखाई देती थी। लोग उसके इस परिवर्तन को चमत्कार मानते थे, लेकिन गोपाल जानता था कि यह किसी बाहरी चमत्कार का असर नहीं था, यह उसका भीतर का अंधेरा मिट जाने का परिणाम था। साधु बाबा तपोवन की चोटी पर खड़े थे। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा घूम रही थी। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी शांत दृष्टि में एक गहरा संदेश था। अंधकार बाहर नहीं, मन के भीतर जन्मता है। इसे कोई और नहीं, सिर्फ प्रकाश ही मिटा सकता है, और प्रकाश हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद है। मीरा और गोपाल दोनों नीचे खड़े थे। दोनों बदल चुके थे, और तपोवन की रोशनी अब हमेशा के लिए गांव का हिस्सा बन चुकी थी। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा रोहन काम नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। रोहन, खाने को कुछ है, मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए।
एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय गौरी बेचनी पड़ी, क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। रोहन की माँ ने उसे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय रोहन को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और रोहन से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। रोहन ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये जादुई बीन्स है। रोहन को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़ा इंसान बोला, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। रोहन ने उस पर विश्वास किया और उन जादुई बीन्स के बदले अपनी गाय गौरी उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर रोहन घर की तरफ दौड़ा। रोहन, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। रोहन को इतना खुश देखकर उसकी माँ को लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब रोहन ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाए तो वो नाराज हो गई। उसने उन जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और रोहन से कहा कि वो अपने कमरे में जाए। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने को नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह रोहन ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। रोहन ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई और उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहां सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पर एक बड़ा सा घर था। रोहन घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया, रोहन, मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा। औरत बोली, मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहां से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाते हैं। रोहन बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। दैत्य, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने रोहन से कहा, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। रोहन ओवन में जाकर छुप गया। वो भयानक दैत्य किचन में जाकर सूंघने लगा। दैत्य, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। पत्नी बोली, अरे क्या कह रहे हो जी, शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने अभी बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो भयानक दैत्य अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। रोहन ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को उठा लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और खुद पेड़ से नीचे उतरने लगा। रोहन की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो भी सोना उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, रोहन फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस भयानक दैत्य के घर पहुंचा। दैत्य की पत्नी ने कहा, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था, पर फिर भी उसने रोहन को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में भयानक दैत्य घर पहुंचा। दैत्य, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। दैत्य की आवाज सुनते ही रोहन ओवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर दैत्य ने अपनी पत्नी से मुर्गी लाने को कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। रोहन को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दैत्य सो गया, रोहन ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से रोहन और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद रोहन ने फिर से अपना लक इस्तेमाल करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दैत्य के घर में छुपकर घुस गया। उसकी पत्नी से छुपते हुए और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद भयानक दैत्य आया। इस बार दैत्य की बीवी ने रोहन को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा, लेकिन रोहन कहीं और छुपा था।
दैत्य और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दैत्य ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और दैत्य सो गया। इस बार रोहन को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। वो दैत्य के घुटनों पर चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। वीणा चिल्लाई, मालिक मालिक। रोहन ने वीणा को अपनी पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। दैत्य उठ गया और रोहन के पीछे दौड़ा। बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दैत्य उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, रोहन ने अपनी मां को बुलाया, मां जल्दी आओ, आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और भयानक दैत्य जोर से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों दैत्य से सुरक्षित थे। वो लोग ठीक थे, पर रोहन को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि अपनी लालच की वजह से आज वो जान खो बैठता। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद रोहन और उसकी मां कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो थी ही मदद के लिए, पर रोहन ने भी काम करना नहीं छोड़ा। कहानी शुरू होती है ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव से। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। दिन भर खेतों का काम, नदी पर पानी भरना और शाम को अलाव के आसपास बैठकर पुरानी बातें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन गांव की इस शांति में एक रहस्य भी छुपा था। गांव के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था और उस जंगल के भीतर एक प्राचीन तपोवन, जहां साधु बाबा निवास करते थे। रात होते ही तपोवन के ऊपर हल्की रहस्यमयी सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी। लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते थे। गांव वाले अक्सर सोचते कि इस रोशनी का कारण क्या है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते, कुछ साधना का प्रभाव, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि तपोवन के भीतर जाकर देख सके। गांव में यह भी माना जाता था कि बाबा साधारण संत नहीं थे। उनके भीतर कई जन्मों की तपस्या थी। उनकी एक झलक तक लोगों में शांति भर देती थी। लेकिन फिर भी कोई भी उनसे मिलने के लिए सहज महसूस नहीं करता था, क्योंकि बाबा की उपस्थिति में लोग अपने भीतर के सच से सामना करने को मजबूर हो जाते थे। गांव का एक युवक गोपाल बाकी लोगों से बिल्कुल अलग सोच रखता था। उसे लगता था कि गांव उसका सम्मान नहीं करता। वह हमेशा शिकायतों में डूबा रहता कि दुनिया उसे समझती नहीं। उसके हिस्से जो होना चाहिए वो उसे कभी नहीं मिला। तपोवन की सुनहरी रोशनी देखकर उसके मन में लालच जागता था। वह सोचता था कि इस रोशनी के पीछे कोई दिव्य शक्ति या धन छुपा होगा। धीरे धीरे यह लालच उसके भीतर एक काला अंधेरा बना रहा था, जो केवल वह खुद महसूस करता था। गांव में मीरा नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो भीतर से बहुत दयालु और संयमी थी। उसके पिता बीमार रहते थे और हर दिन उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। मीरा रोज तपोवन की सुनहरी आभा को दूर से देखकर मन ही मन प्रार्थना करती कि उसके पिता ठीक हो जाएं। उसे इस रोशनी में किसी भी तरह का लालच नहीं दिखता था। उसे यह सिर्फ आशा का प्रतीक लगती थी। उसके मन की पवित्रता उसे धीरे धीरे तपोवन की ओर खींचती जा रही थी। तपोवन में साधु बाबा दिन रात साधना में लीन रहते। उनके चारों ओर प्रकृति का अलौकिक सामंजस्य दिखाई देता था। पत्तों की हलचल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और शांत बहता हुआ झरना, सब मानो बाबा की ध्यान ऊर्जा से धड़कते थे। जब बाबा गहरी साधना में उतरते, उनके शरीर से हल्की सुनहरी ऊर्जा निकलती, जो धीरे धीरे पूरे तपोवन को रोशन कर देती। यह रोशनी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पूर्ण एकाग्रता की प्रतीक थी। दिन गुजरते गए। गोपाल की ईर्ष्या और लालच बढ़ता गया और उसके साथ ही उसके पीछे एक जागरूक काला साया बनने लगा। यह साया किसी दानव की तरह नहीं था, यह उसके अपने नकारात्मक विचारों का रूप था। साया उसकी हर असंतुष्टि को और गहरा करता।
हर बात में उसे गलत समझने पर मजबूर करता। धीरे धीरे वह साया उसकी सोच पर हावी होने लगा और उसे तपोवन की ओर धकेलने लगा। एक दिन मीरा ने अपने पिता के इलाज की आखिरी कोशिश के रूप में तपोवन जाने का निर्णय लिया। वह कठिन पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे धीरे चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने साधु बाबा को शांत और स्थिर मुद्रा में पाया। बाबा ने आंखें नहीं खोली, कोई बात नहीं की, लेकिन मीरा को ऐसा लगा मानो उसके मन की पुकार सुन ली गई हो। तभी एक हल्की सुनहरी किरण मीरा पर गिरी और उसके अंदर एक नई शक्ति जाग उठी। रात होते होते गोपाल के भीतर का अंधेरा पूरा नियंत्रण ले चुका था। तपोवन चमक रहा था और गोपाल चुपके से उस दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके पीछे उसका बना हुआ साया भी चल रहा था, जो अब उसका मार्गदर्शन करने लगा था। गोपाल को लगता था कि वह एक महान उद्देश्य पूरा करने जा रहा है, लेकिन साया उसके हर कदम को अपनी इच्छा के लिए मोड़ रहा था। गोपाल तपोवन में प्रवेश करता है। वहां की रोशनी पहले से अधिक शक्तिशाली थी, मानो उसकी उपस्थिति से प्रतिक्रिया दे रही हो। उसके आसपास पेड़ हल्की चमक से झूमते थे। झरने का पानी सुनहरी तरंगों से चमक रहा था। गोपाल डरा हुआ भी था और लालची भी। दोनों भाव उसकी आंखों में लड़ रहे थे। उसकी उंगलियां रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही गोपाल ने सुनहरी आभा को छूने की कोशिश की, रोशनी ने उसे धीरे से घेरे में ले लिया। अचानक उसका काला साया उसके आसपास घूमने लगा, मानो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा हो। रोशनी और अंधेरे की ये लड़ाई तेज होने लगी। गोपाल के भीतर दो विचार लड़ने लगे, एक लालच, दूसरा डर। तभी साधु बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी शांत दृष्टि से रोशनी और भी प्रबल हो गई। अब युद्ध बाहर ही नहीं था, गोपाल के भीतर चल रहा था। सुनहरी आभा उसके मन में उतर रही थी, जबकि अंधेरा उसके विचारों को जकड़ रहा था। उसे अपने बचपन की यादें आईं, अपने संघर्ष, अपने टूटे सपने, और उसे पहली बार समझ आया कि उसके भीतर का खालीपन कभी बाहर की किसी चीज से नहीं भर सकता। धीरे धीरे रोशनी ने अंधेरे को पिघलाना शुरू किया। साया चिल्लाया, लेकिन अंत में धुएं की तरह गायब हो गया। गोपाल शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक सरल, विनम्र मुस्कान उभर आई थी। वो पहली बार हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मीरा भी सुबह तपोवन पहुंची। उसकी आंखों में आशा और कृतज्ञता। विनम्र आंखों में आशा को काल और कृतज्ञता का प्रतीक थी। अगले कई दिनों तक गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। गोपाल लोगों की मदद करने लगा, जो पहले उसके स्वभाव में था ही नहीं। मीरा के पिता स्वस्थ होने लगे। साधु बाबा की रोशनी गांव के लोगों के मन में नई प्रेरणा जगाने लगी। अब कोई भी रोशनी को खजाने की तरह नहीं देखता था, वह सबके लिए एक मार्ग बन चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग में ढक रहा था, साधु बाबा तपोवन के बाहर खड़े हुए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी शांत उपस्थिति में एक गहरा संदेश था कि मन का अंधेरा भी खुद इंसान ही पैदा करता है और उस अंधेरे को मिटाने का मार्ग भी वही खुद ढूंढ सकता है। सुनहरी आभा हर किसी के भीतर है, उसे सिर्फ जगाना होता है। साधु बाबा के मौन संदेश के बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। लोग पहले की तरह केवल कामकाज में खोए नहीं रहते थे, उनके भीतर एक नई शांति बसने लगी थी। हर सुबह नदी किनारे खड़े होकर लोग अपने दिल की आवाज सुनने लगे। पेड़ों के पत्ते, बहती हवा, सूरज की किरणें, सब कुछ पहले से अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण लगने लगा। गांव अब सिर्फ एक बस्ती नहीं था, वह एक जागृत समुदाय में बदल रहा था। मीरा रोज तपोवन जाती थी। वह पहले सिर्फ अपने पिता की बीमारी की चिंता करती थी, पर अब वह भीतर से और भी मजबूत होती जा रही थी। तपोवन की रोशनी उसके मन को और भी पवित्र बना रही थी। वह हर दिन प्रकृति के संकेतों को समझने लगी, जैसे पत्तों का गिरना, हवा का बदलना, पक्षियों का उड़ना। हर चीज में उसे कोई आध्यात्मिक संदेश महसूस होता था।
मीरा को अब एहसास हुआ कि साधना सिर्फ बाबा की नहीं, हर मनुष्य की ही है। गोपाल के भीतर अब पूरी तरह एक अलग इंसान जन्म ले चुका था। वह हर सुबह सूर्योदय के साथ खेतों में जाता और गांव वालों की मदद करता। जहां पहले उसके चेहरे पर क्रोध और शिकायत छाया रहता था, अब वहां शांत मुस्कान और दया दिखाई देती थी। लोग उसके इस परिवर्तन को चमत्कार मानते थे, लेकिन गोपाल जानता था कि यह किसी बाहरी चमत्कार का असर नहीं था, यह उसका भीतर का अंधेरा मिट जाने का परिणाम था। साधु बाबा तपोवन की चोटी पर खड़े थे। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा घूम रही थी। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी शांत दृष्टि में एक गहरा संदेश था। अंधकार बाहर नहीं, मन के भीतर जन्मता है। इसे कोई और नहीं, सिर्फ प्रकाश ही मिटा सकता है, और प्रकाश हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद है। मीरा और गोपाल दोनों नीचे खड़े थे। दोनों बदल चुके थे, और तपोवन की रोशनी अब हमेशा के लिए गांव का हिस्सा बन चुकी थी। इसी गली के आखिर में थी एक अजीब सी दुकान, पुराने खिलौने की जादुई दुनिया, और उन्हें नहीं पता था कि एक खिलौना उनकी जिंदगी बदलने वाला है। आरव, ये जगह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। चलना, घर चलते हैं। अरे पागल, हॉरर टाइप दुकान है, मजा आएगा, तू बस देख। क्या ढूंढ रहे हो बच्चे? बस कोई डॉल कुछ अलग सा हॉरर टाइप हो तो मजा आ जाए। हॉरर? समझदार लड़का है तू। ये है लबूबू डॉल, सबके पास नहीं जाती ये। काका ने जो डॉल निकाली वो बाकी सबसे अलग थी। बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सी मुस्कान, मानो किसी राज को छुपा रही हो। ये हंस क्यों रही है ऐसे? अरे ये तो मासूम दिख रही है। सुनो, ये डॉल रात में खेलती है। अगर ये तुम्हें पसंद कर ले तो फिर ये तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। हम कोई और ले लें प्लीज? कितना है काका? पैसों से ज्यादा हिम्मत चाहिए इसे रखने की। 300 रुपए दे दो, ले जाओ। आरव पैसे देता है। याद रखना, रात के बाद इसके साथ छुपन छुपाई मत खेलना, कभी भी नहीं। काका की चेतावनी हवा में गूंजती रही, लेकिन बच्चों के कानों में नहीं, उनके जोश में दब गई। और लाबूबू डॉल अब उनके साथ घर जाने के लिए तैयार थी। शाम तक आसमान गहरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थीं, और लाबूबू चुपचाप अपना अगला गेम सोच रही थी। आरव, काका ने मना किया था ना, रात में मत खेलना। अरे यार, डरपोक मत बन, ऐसे ही डराने के लिए बोला होगा। आ गए तुम लोग, क्या लाए हो? एक डॉल, हॉरर वाली। हॉरर हॉरर बस यही चलता है तुम्हारे दिमाग में। रख दो, रात हो गई है, खाना खाकर सो जाओ। मम्मी, वो काका अजीब था। बच्चों ने डॉल को हंसी मजाक में लिया। मां के लिए वो सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन लाबूबू के लिए ये बस शुरुआत थी। आरव डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रखता है। रात गहरी हो चुकी थी, शहर की आवाजें धीमी हो गई थी, और ऐसे ही सन्नाटे में कुछ आवाजें साफ सुनाई देती हैं, जो शायद सुननी ही नहीं चाहिए। द्रिया, हंस क्यों रही है? मैं तो सो रही हूँ। कमरे की शेल्फ पर रखी लाबूबू हल्की सी हिली, जैसे किसी ने उसे छुआ हो, या जैसे वो खुद उठना चाहती हो। हवा में हिली होगी, लेकिन अगर सच में जिंदा हो ना तो बड़ा मजेदार होगा। आरव के लिए यह सिर्फ मजाक था, लेकिन लाबूबू के लिए यह निमंत्रण था गेम शुरू करने का। सुबह की धूप अक्सर रात के डर को मिटा देती है, और उस दिन डर ही एक नई शुरुआत करने वाला था। अरे लाबूबू कहाँ गई? क्या हुआ? डॉल यहाँ थी, रात को यहीं रखा था कसम से। तू ही कहीं रख के भूल गया होगा। आरव को यकीन था कि उसने डॉल वहीं रखी थी, पर कमरा खाली था, शेल्फ खाली थी, और किसी को यह नहीं पता था
कि लाबूबू अब बिस्तर के नीचे से उन्हें देख रही थी। पर उस दिन घर के हर कमरे में एक और मेहमान घूम रहा था, जिसे किसी ने बुलाया तो था, पर स्वागत के लिए तैयार कोई नहीं था। आरव, क्या हुआ? ये देख, ये यहाँ कैसे आई? देख, मैंने तो नहीं रखा यहाँ, शायद मम्मी ने रखी होगी। मैंने तो छुआ भी नहीं उस डॉल को। तीनों के जवाब अलग थे, पर सवाल एक ही था, डॉल यहां आई कैसे? और लाबूबू बस मुस्कुरा रही थी। दूसरी रात डर अब भी हल्का था और जिज्ञासा अब भी ज्यादा। अगर तू सच में हॉरर डॉल है ना, तो कुछ करके दिखा। चल तेरे साथ गेम खेलते हैं, छुपन छुपाई। पागल हो गया है क्या? काका ने मना किया था। वो बस ड्रामा कर रहा था। लाबूबू, चलो आज रात से हमारा गेम शुरू। अगर तू जीत गई तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, कमरे की हवा बदल गई, मानो किसी ने अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। गेम की दुनिया में इस बार छुपन छुपाई बच्चों के बीच नहीं थी। इस बार उनका साथी था, एक डॉल जो खुद नियम बना रही थी। ठीक है, मैं गिनता हूं, तू चुप। और लाबूबू, तू भी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 1, 2, 3, 10, 20, 30। आ रहा हूं। तू हंस रहा है क्या? नहीं, मैं तो तेरे पास ही हूं। जहां जहां टॉर्च की रोशनी जाती, लाबूबू की परछाई बस एक पल को दिखती और फिर गायब हो जाती, जैसे वो उन्हें छेड़ रही हो। आरव, मैंने उसे देखा किचन में। कहां? अभी तो थी। कभी कभी डर सिर्फ चीजों की जगह बदलने तक सीमित नहीं रहता, कभी वो लिखने भी लगता है, दीवारों पर और दिमाग पर। ये किसने लिखा? मैंने नहीं, तूने। मुझे क्यों लगेगा ये मजेदार? लाबूबू ने अब साफ कर दिया था, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये गेम की मास्टर है। और ये गेम बच्चों से ज्यादा उनके डर के साथ खेल रहा था। जब डर हद से बढ़ जाता है तो अक्सर बड़े उसे नाटक समझ लेते हैं, पर हर नाटक कहानी नहीं होता, कभी कभी वो चेतावनी भी होता है। तुम दोनों रात के 1 बजे क्या तमाशा कर रहे हो? मम्मी, ये डॉल ये अपने आप घूमती है, लिखती है। बस बहुत हो गया। ये किसी ने क्रेयॉन से लिखा और तुम ब्लेम डॉल पे कर रहे हो। अब ये यहीं रहेगी, कोई इसे छुएगा भी नहीं, समझे? माँ ने सोचा दरवाजा बंद कर देने से मसला खत्म हो जाएगा, पर कुछ चीजें दरवाजों से नहीं रुकती, खासकर वो जो तुम्हारे डर के अंदर घर बना चुकी हो। रात का वो हिस्सा जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं और जो जाग रहे हो उन्हें अक्सर वही चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। आराम। शायद चूहा होगा। चूहा दीवार पर फिर से खेलेंगे लिखता है क्या? नहीं खोलना ये दरवाजा। ठीक है, मम्मी को सुबह बताते हैं। उस रात उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पर दूसरी तरफ खड़ी लाबूबू अब उनके डर को तौल चुकी थी। सुबह आई, पर जो कुछ रात में शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। ये किसने किया? मम्मी, हम नहीं थे, सच में। लाबूबू अब घर में कहीं भी हो सकती है। अब ये बात साफ थी, डॉल को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ स्टोर रूम में नहीं पूरे घर में घूम रही थी। डर से भागना आसान है, पर उससे जीतना हो तो उसके नियम समझने पड़ते हैं।
आरव ने भी यही करने की कोशिश की। आरव लैपटॉप पर हैंटेड लाबूबू डॉल सर्च कर रहा है। पुराना ब्लॉग दिखता है। अगर लाबूबू डॉल तुम्हारे साथ गेम शुरू करे तो गेम खत्म किए बिना वो नहीं जाएगी। आखिरी गेम सच या छुपन छुपाई, अगर तुम डर कर भाग गए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह जाएगी। रिया, हमें उसका गेम खत्म करना होगा। कैसे? अगर हम उसे ढूंढ लें और सच बोल दें कि हमें उससे खेलना ही नहीं, तो शायद वो चली जाए। चलो आखिरी बार खेलते हैं। ये बोल भी रही है। अब डरना मत, ये हमारा घर है, ये डॉल है। अब गेम का आखिरी राउंड शुरू हो चुका था, जहां इनाम था आजादी और हार का मतलब हमेशा का डर। बच्चों को लगा कहानी यहीं खत्म होने को है, क्योंकि कुछ गेम कभी खत्म नहीं होते, बस अगला खिलाड़ी बदल जाता है। अब अगले एपिसोड में देखें